Question number 1. एग्जास्पेरेट, इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द है इनफ्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी। इनफ्यूरेट का मतलब भी गुस्सा या क्रोध, एग्जास्पेरेट का मतलब भी गुस्सा और क्रोध। उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए चॉइस है ट्रैंक्विलाइज, शांति। एलिविएट बी नंबर, राहत देना या आराम देना। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है अपीज, शांत करना। क्वेश्चन नंबर 2 में पता लगाना है कि कहाँ गलती है, नो एरर। क्वेश्चन है द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस दैट द एक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व्ड इन द हेनस क्राइम। इसका हिंदी अर्थ हुआ वकील साहब ने निष्कर्ष निकाला वर्तमान साक्ष्य से एक्यूज दोषी शामिल था जघन अपराध में। इसमें गलती कहीं भी नहीं है। उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेस्ट एक्सप्रेस यानी साइनो। साइनो का मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द। शब्द है प्रीकैरियस, काफ़ी नाजुक स्थिति या खतरनाक स्थिति में। उत्तर होगा ए पेरिलस, यह भी वही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है सेलुब्रस, स्वास्थ्यप्रद। सी है इनोक्यूअस, हानि रहित। डी है इनऑफेंसिव, बिना आक्रमण का। क्वेश्चन नंबर 4 है अपोजिट। शब्द है पेनुरियस, गरीबी या बदहाली। इसका अपोजिट होगा डी ऑपुलेंट, समृद्ध या धनी। उत्तर हो गया डी। नंबर ए है डेस्टिट्यूट, गरीबी या दरिद्रता। बी है इम्पोवरिस्ड, गरीबी या दरिद्रता। सी है इम्पेक्यूनियस, गरीब या दरिद्र। उत्तर हो गया केवल डी, क्योंकि जो शब्द है पेनुरियस उसका सब साइनो है, ए भी साइनो है, बी भी साइनो है, सी भी साइनो है, लेकिन प्रश्न पूछता अपोजिट, अपोजिट है मात्र डी। क्वेश्चन नंबर 5 है साइनो, अचीव, प्राप्त करना। उत्तर होगा ए एकम्प्लिश, भी प्राप्त करना। लेकिन बी है डिस्ट्रॉय, विनाश करना या नाश करना। सी है एब्डिकेट, गद्दी छोड़ना या त्यागना। बाइफरकेट, दो भाग में बांटना या विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6 है कई शब्दों के बदला एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रश्न है ए पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, वह व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को बीमार सोचता है। इसका उत्तर होगा ए हाइपोकोंड्रियक। हाइपोकोंड्रियक, अपने आप को बीमार समझने वाला। प्रश्न है बी, बी है नियोफाइट, नौसिखुआ। सी है मैनियक, किसी चीज के प्रति पागलपन। और डी है मिसांथ्रोपे, जो मानवतावादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ईरर पता लगाना है। सवाल है द ट्रेवलर्स वेयर पैसिफाइड, यात्री को शांत किया गया, शांत हुआ। व्हेन, जब, टू हियर, वह सुना था। दैट द प्लेन हैड लैंडेड, कि हवाई जहाज नीचे उतर गया था रनवे पर। मच बिफोर, बहुत पहले। ऑफिशियल, सरकारी अनाउंसमेंट, घोषणा के पहले।
यहाँ गलती है सी नंबर में। सी है वेयर पेसिफाइड, द ट्रेवलर्स वेयर पेसिफाइड व्हेन टू हियर। यहाँ वेयर फालतू है, वेयर को हटा देंगे, सिंपल है द ट्रेवलर्स पेसिफाइड, शांत हो गए। अगला है, या यह भी सही हो सकता है सी में, द ट्रेवलर्स वेयर पेसिफाइड टू हियर, व्हेन हटा देंगे, व्हेन भी हट जाएगा, टू हियर। क्वेश्चन नंबर 8, यह सवाल है, यहाँ भी नो इम्प्रूवमेंट है। क्वेश्चन है, हर न्यू शूज, उसका नया जूता जो था, इंश्योर सुनिश्चित किया, हर उसे, दैट सी डज नॉट फॉल, वह नहीं गिरेगी, व्हाइल रनिंग, जब दौड़ेगी। हर न्यू शूज, उसका नया जूता था, सिंपल है इंश्योर्स, हर, दैट सी डज नॉट फॉल, वह नहीं गिरेगी, व्हाइल, सिंपल है, यहाँ इंश्योर दैट गलत है, सॉरी यह सुधार होगा केवल सी में, इंश्योर दैट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ भी नो एरर है। सिंस माय मदर वाज एंग्री, जिस वाक्य का शुरुआत सिंस से होता है उस वाक्य में कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है, केवल कोमा का चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर में, ए नंबर में सो जो है वो गलत है। यहाँ होगा सिंस माय मदर वाज एंग्री, कोमा का चिन्ह लगेगा, सो हट जाएगा। आई डिड नॉट अटर, मैं नहीं बोला एक भी शब्द, उत्तर होगा ए। नेक्स्ट सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मदर लुक्ड, माँ दिखाई पड़ी, काफी आश्चर्यचकित, स्टोसिंगली, काहे, लुक्ड क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताएगा एडवर्ब, एडवर्ब में लगता है एल वाई। एस्टोनिशिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। एज, चूँकि उसका बच्चा जो था, बिगेन टू वॉक, टहलना शुरू किया था, मच बिफोर, बहुत पहले, द मंथ, उस महीना में, प्रिस्क्राइब, जितना कि डॉक्टर ने उसे सूचित किया था, उसके पहले बच्चा बोलना शुरू किया था। उत्तर हो गया ए। और क्यों नहीं होगा? बी होता प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना। इरिटेटली सी है गुस्सा में, और डी है मिनेसिंगली, तंग करना, परेशान करना। उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइदर द चिप्स व्हिच वेयर चीपर, जो सस्ता था, नॉर, नाइदर का कंजंक्शन नॉर होता है, और इसलिए इस वाक्य में चूंकि नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है इसलिए वाक्य सही है। उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एपेरिशन, अपोजिट है। एपेरिशन का मतलब होता है जिसमें सच्चाई नहीं हो, यानी बनावटी हो गया, काल्पनिक हो गया। इसका उत्तर होगा वास्तविकता, ए नंबर, रियलनेस। उत्तर हो गया ए। परसेप्टेबल भी हो गया संभवतः, इल्यूजन सी नंबर में, भ्रम या माया, और डी है अनडिटेक्टेबल, जिसको पता नहीं लगाया जा सके, यानी उत्तर होगा ए, रियलनेस, सच्चाई या वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्शन में, इसका है साइनो, टेसी टर्न, कम बोलना, मितभाषी, अल्पभाषी। उत्तर होगा ए, रेटिसेंट। बी है मैं ग्रीगेरियस, सामूहिक, समूह में। सी है कम्युनिकेटिव, आपस में बातचीत करना, संभाषण करना, और डी है गैरुलस, वाचाल, बहुत बोलना, बातूनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रेज है आइडम्सन फ्रेज, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, कुछ ऐसा काम करना जितना कि समझा नहीं गया था। डूइंग थिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली, जो आप सोचते थे उससे कुछ अलग काम करना। उत्तर होगा मात्र ए। बी नहीं होगा, क्योंकि बी में है डूइंग, ऐसा काम करना, अगेंस्ट, विरुद्ध, विशेष इच्छा का, ऑफ योर क्लोज, जो अपने निकटतम संबंधी से विपरीत। सी में है डूइंग थिंग्स विच यू नेवर हर्ड ऑफ, वैसा काम करना जो कभी नहीं सुने थे, हर्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। डी में है डूइंग थिंग्स विच नो वन एल्स हैज एवर, ऐसा काम करना टिल नाउ, अभी तक जो नहीं किया था,
यानी उत्तर होगा चॉइस के अनुसार मात्र ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका साइनो है बेस्ट एक्सप्रेशन। अगला सवाल है एक्विजिशन जानकारी होना पता लगाना यानी ट्रैक्टेबल, उत्तर होगा ए। बी में है इंसर्जेंट बागी या बगावत करने वाला विद्रोही। सी में है ऑब्स्टेपेरस झगड़ालू और डी में है रिकैलसाइट्रेंट अरियल जो अपने बात पर अड़ जाए, उत्तर होगा सहमति राजी होने वाला यानी उत्तर होगा ए। डायरेक्शन 16 नंबर में है, यह भी आइडम्स एंड फ्रेज है, वर्ड है, सेंटेंस है, पुल ए रैबिट आउट ऑफ ए हैट यानी कुछ असंभव काम करना, अप्रत्याशित काम करना, उत्तर चॉइस के अनुसार होगा बी टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। और क्यों नहीं होगा, ए में कहता है टू लेट समथिंग, कुछ किसी घटना को होने देना जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सी में है टू बी समवन वर्थ हैविंग, कुछ योग, वर्थ माने योग्य, वर्थ के बाद क्रिया हमेशा बिफोर आता है, वर्थ हैविंग। अगला है टू मेक ए स्पेशल रिपोर्ट, विशेष प्रयास करना, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा चॉइस के अनुसार बी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 है नो इम्प्रूवमेंट। एज मच एज, मच चुके पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का प्रयोग होता है, इसलिए एज मच एज गुड एज। आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू रिड्यूस कम करने का, माई वेट अपना वजन। एज के साथ कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं आता है, मात्र कोमा का चिन्ह लगता है, इसलिए जिस वाक्य का शुरुआत एज से हो उस वाक्य में 2 क्लाउज होगा और दोनों क्लाउज के बीच कोमा का चिन्ह लगेगा। इसे सेकेंड क्लाउज आई इंडेड अप, मैंने समाप्त किया, नो हुएर, कहीं का भी नहीं। मेरे अनुसार इसमें कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि एज मच एज के बाद आई ट्राइड पास्ट टेंस में है और टू के बाद क्रिया का रूप पहला आगा, वह भी सही है, और पहला पास्ट है, दूसरा भी पास्ट होगा, आई इंडेड अप मेरे अनुसार सही है, उत्तर होगा डी नो इम्प्रूवमेंट। डायरेक्शन 18 में आपका है, प्रश्न उठता है कि इसे भी देखना है कि इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। इट इज ए मिथ या कपोल का कल्पना है दैट ड्रिंकिंग, जो पीते हैं, विद लिमिट, सीमा के अंतर्गत शराब पीना, लिमिट्स हेल्प, सहायता करता है, टू इम्प्रूव हेल्थ, सुधार में। इट इज ए मिथ, यह सही है, दैट ड्रिंकिंग, पीना, विद इन लिमिट, सीमा के अंतर्गत। तो ड्रिंकिंग चूँकि जिरंड है और यह नाउन का काम करता है और यह है सिंगुलर, लिमिट्स हेल्प, सहायता करता है, टू इम्प्रूव नहीं होगा बल्कि इन इम्प्रूव ही होगा, टू हटा देंगे, हेल्प इन इम्प्रूविंग, उत्तर होगा इसमें डी गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न है, यहाँ भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं OWS। ए प्लेस, वह स्थान जहाँ कॉइन, सिक्का ढाला जाता है, उसको बोलते हैं मिंट यानी टकसाल, उत्तर होगा ए। फैक्ट्री, कारखाना, कॉनरी भी छापने वाला, मॉनेटरी, मौद्रिक, उत्तर हो गया केवल ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सी एक्सरसाइज, उसने प्रयोग किया, डिस्क्रिप्शन अपनी इच्छा के अनुसार। इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्रिया हमेशा बिफोर आता है, यह सही है। इन इन्वेस्टिगेटिंग, पता लगाने में, वेदर, क्या हर हस्बैंड इलॉप्ड विथ, क्या उसका पति इलॉप्ड, प्रेम जाल में फंस गया था अपने एक्स, पुराने गर्लफ्रेंड के साथ। मेरे अनुसार सी एक्सरसाइज पास्ट टेंस भी सही है, इन के बाद V4 भी सही है, वेदर, क्या
हरसमेंट एलॉप, मेरे अनुसार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर होगा डी। डिस्क्रिशन तो इच्छा स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार। बी में इन्वेस्टिगेटिंग, पता लगाने में। इलॉप के साथ प्रीपोजिशन हमेशा विथ होता है, किसी से प्रेम जाल में फंस जाना। उत्तर होगा डी, नो एरर। आगे सवाल है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। पहला सवाल है पता लगाना है कौन सा शब्द सही है। प्रश्न है सही शब्द है इसमें चॉइस के अनुसार डी, डिटेनीज, जो पकड़ा गया, जो बंधक में है, जो नजारत में है। उत्तर हो गया डी सही है। फ्लेटर्ड, FLATT होगा, ए में गलत है, FLATTERED। फ्लेटर्ड चापलूसी करना, DT होगा। वायलेशन, VIO, बी में VIOLATIONS, हिंसा। उल्लंघन, उत्तर बी भी गलत है, VIO होगा, तब होगा LA। अगला कटलरी में एक टी हटेगा, कटलरी कांटा चम्मच, उत्तर होगा केवल डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें दिया हुआ है कौन सा शब्द करेक्ट है। मेरे अनुसार यहाँ करेक्ट शब्द है बी। बी में कंबर सम, कठिन, उलझा हुआ, जटिल, उत्तर होगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है अपोजिट चुनिए। अपोजिट में है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बढ़ना। उत्तर हो गया डिस्पैरेज, उत्तर होगा आपका सी। सी हो गया एग्रेंटाइज, शक्ति बढ़ाना या वृद्धि करना, उत्तर होगा सी। डिस्पैरेज, हानि पहुंचाना, हानिकारक। इनंसिएट, उच्चारण करना। एक्सरबेट, गुस्सा या क्रोध करना, बढ़ाना, उत्तर होगा केवल सी। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, करेक्ट शब्द को चुनिए। वह शब्द आपका है, उत्तर है ए। सही है, प्रोमिस्क्यूअस, कामुक, भोगविलासी, उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, राहुल वाज सरप्राइज। राहुल वाज के बाद पेसिव वॉइस है, क्रिया भीतरी होगा। राहुल वाज सरप्राइज, और दो क्रिया के बीच 2 + V1 होता है। राहुल वाज सरप्राइज टू सी, देख करके। ए जेन्युइन, सही हंसी दिखाई पड़ा, किसके ऊपर, तरुण के चेहरा के ऊपर, उत्तर होगा डी सही है, उचित, जेन्युइन। अगली कुरूप या भद्दा, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, ओपेक, धुंधला, उत्तर हो गया केवल डी। क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स। सी वाज सो, वह जितना ज़्यादा था, सी वाज सो, जगह खाली। इन हर में, अपने तौर तरीका में। दैट ही वाज मिसमैराइज, वह मंत्र मुग्ध हो गया। मिसमैराइज मैंने मंत्र मुग्ध होना। बाय हर, बाय प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर है, इसलिए वह सही है। उत्तर भरेगा वह उतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हुआ किसी के अच्छे व्यवहार से। अच्छे व्यवहार को बोलते हैं ए, डिफरेंशियल, आदरपूर्वक, उत्तर हो गया ए, डिफरेंशियल, आदरपूर्वक। बी है डिस्प्यूटेशन, झगड़ा या विवाद। फिर आपका इम्पर्टिनेंट, हठी, जिद्दी, और डी में है इंसोलेंट, घमंडी या हठी, उत्तर होगा केवल ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, द एक्ट ऑफ शोइंग, दिखला रहे हैं। यहाँ भी आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसको बोलते हैं OWS। द एक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्रिया हमेशा V4 होता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्रिया V4 होगा, वह V4 क्रिया नहीं कहलाकर जीरन नाम से जाना जाता है। ऑफ प्लस शोइंग, वह दिखला रहा है क्या, डिसरिस्पेक्ट अनादर टुवार्ड्स, किसके तरफ, सेक्रेड, किसी पवित्र चीज के प्रति अनादर करना, किसी पवित्र चीज के साथ तोड़फोड़ करना, उसको बोलते हैं ब्लास फेमी, अनादर करना पवित्र चीज का, उत्तर हो गया डी। ए में है कॉन्ग्रीगेशन, श्रद्धालुओं का सभा, श्रद्धालुओं का भीड़, भक्तों का भीड़। बी में है इटीमोलॉजी, शब्द विचार, व्युत्पत्ति विचार या व्याकरण की भाषा है।
अगला है पेंजेंड्रम, अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति। उत्तर हो गया मेरे अनुसार डी। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेज, आइडम्स एंड फ्रेज, लेट द चिप्स फॉल हुएर दे में, यानी जो घटना होती है उसको होने दो, चिंता परिणाम का न करो। बिना चिंता रहित किसी काम को होने देना। उत्तर होगा केवल डी। उत्तर हो गया डी। और क्यों होगा? ए कहता है लेट योर सेक्रीफाइस, आप अपने जीवन का बलिदान करें, बी नोन, जो सबको जानकारी हो। बी कहता है लेट द डिफिकल्ट, जो कठिन परिस्थिति है जीवन में, केम समाप्त होगा, रिगार्डलेस, बिना किसी परिणाम का, रिगार्डलेस, बिना किसी अर्थ का। लेट द जॉय, जो लाइफ जीवन का आनंद है, टेक प्रिजर्व, का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, ओवर योर, अपने दुख के ऊपर। उत्तर हो गया केवल डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आर्ट ऑफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, डिजाइन बनाना या लिखना वैक्स मोम पर, लिखना मोम पर लिखना कहलाता है सेरोग्राफी, सेरोग्राफी। उत्तर हो गया बी। कार्टोग्राफी हो गया नक्शा बनाना। सेफोलॉजी सी में है, इसका मतलब जनगणना या मतगणना, यानी चुनाव का विश्लेषण करने वाला सेफोलॉजिस्ट होता है, चुनाव विश्लेषण, चुनाव विशेषज्ञ। और एक शब्द है डी में इटिमोलॉजी, लिखावट का शास्त्र, या उसी को बोलते हैं शब्द व्युत्पत्ति का विचार। उत्तर हो गया केवल बी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है स्पेलिंग का, तब पकड़िए कौन सा सही है। उत्तर होगा केवल बी, SATELLIT, सेटेलाइट, भू उपग्रह, SATELLIT, भू उपग्रह। उत्तर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 31 है ही हैड वंडरफुल गिफ्ट्स, उसके पास एक आश्चर्यजनक गिफ्ट उपहार है। किसका उपहार है? एंड स्पोक टू बर्ड्स, का मतलब अंतः ज्ञान, किसी को अंतः ज्ञान हो, इनसाइट बोलते, अंतः ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, अंदर झांकने का ज्ञान, इनसाइट कहलाता है। उत्तर हो गया सी। ए में अपटाइट, घबराहट या व्याकुलता, फॉली, गड़बड़ी या दोष, डलनेस, आलस या सुस्तता। उत्तर होगा केवल सी। क्वेश्चन नंबर 32 है आइडम्स एंड फ्रेज, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, यानी हर संभव टेक्निक का, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर संभव तकनीकी का प्रयोग करना। उत्तर होगा बी। किसी चीज़ को पर्याप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी भी संभावना या तकनीक का प्रयोग करना। उत्तर होगा बी। ए इसलिए नहीं होगा, मेक यूज, प्रयोग कर, बेस्ट, सर्वोत्तम रिसोर्स, संसाधन का जो आपके पास है, जो उपलब्ध, अवेलेबल, उपलब्ध है। सी कहता है मेक यूज ऑफ ऑल, सभी अपॉर्चुनिटी, मौका का प्रयोग करना, दैट क्रॉस, जो आपके रास्ते को पार कर जाए। मेक्स, डी कहता है मेक यूज ऑफ ऑल, सारे ट्रिक, चाल का प्रयोग करना, विन, जीतने के लिए, हर्ट्स, हृदय किसी भी लोगों का। उत्तर होगा केवल चॉइस के अनुसार बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ कहता है आपको टू द करेक्ट अल्टरनेटिव क्या बैठेगा, इस शब्द में कौन सा शब्द गलत है, उसका नीचे चॉइस 4 को दिया हुआ है। पहला है रोजा, हेट्रेड, घृणा किया काम से, अंडर द लैंडलॉर्ड, जमींदार के अंतर्गत, इसका परिणाम हुआ जमींदार से उसका, रिजल्ट के साथ प्रीपोजिशन इन, रिजल्टेड, परिणाम हुआ, एनिमोसिटी, शत्रुता या दुश्मनी, उसके साथ परेशानी हुआ किसी काम करने में, परेशानी को बोलते हैं एनवायंस, सॉरी परेशानी बोलते हैं प्रताड़ित कर, रिजेंटमेंट। उत्तर होगा सी, रिजेंटमेंट, उसके मालिक से, जो जमींदार से उसका परेशानी था, कष्ट था, तकलीफ था, रिजेंटमेंट कहता है प्रतिरोध। डिसगस्ट होता है घृणा, हेट्रेड भी घृणा, डिस्टेस्ट भी घृणा। उत्तर होगा केवल सी। अगला सवाल है ही कंप्लीटेड, उसने पूरा किया अपने सभी प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम, निर्धारित समय पर, एक्सेप्ट फॉर, अलावे टू ऑफ देम, दो में छोड़कर।
तो सिंपल है, व्हिच ही फाउंड, वह काम क्या पाया, टू डिफिकल्ट, इतना कठिन, टू जिसकी वह व्याख्या नहीं कर सकता था, जो समझ नहीं सकता था, यानी कंप्रीहेंड। उत्तर होगा बी। ए में है इम्ब्रेस, गले से लगाना या स्वीकार करना या हृदय से लगाना। आगे का शब्द आपका है एक्नॉलेज, स्वीकार करना, और डिसर्न, समझदारी, समझना, जानकारी लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह आपको दिया हुआ है वर्ड सेंटेंस, क्लिक द बटन। सिंपल इसका विकल्प क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यूजेज, प्रयोग करते हैं एक इनकरेक्ट, गलत शब्द का, टू इन प्लेस ऑफ वन व्हिच इज सिमिलर, जिसका उच्चारण समान हो, समान उच्चारण वाला गलत शब्द को बोलते हैं माला प्रोपिजम। ऐसे भी माला का हिंदी होता है गलत। उत्तर होगा केवल बी। ए में है एस्पुरिज्म, चमचेबाजी। बी में ब्लू पर, गलती करना, और डी में है कॉर्प्सिंग, परेशानी करना, या कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है अपोजिट कहना है। अपोजिट है डिबॉस, जो भ्रष्ट हो, बेईमान हो, उसको डिबॉस्ड बोलते हैं। जो जिसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, जिसको सम्मान मिलता है उसको बोलते हैं ऑनरेबल। उत्तर होगा सी, सम्माननीय, आदरणीय। डिसिपेटेड, डिप्रेव का मतलब ये होता है भ्रष्ट। अनरिस्ट्रेन का मतलब बिना नियंत्रण का। उत्तर हो गया मेरे अनुसार सी। अगला आपका है, 4 शब्द दिया हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग खोजिए। शब्द है आपका, करेक्ट है चॉइस के अनुसार बी, डोसाइल, अनुशासित, अनुशासित रहना, डोसाइल। उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट आपका 38 है आइटम्स एंड फ्रेज, टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी किसी परिस्थिति को मटिया देना, ध्यान नहीं देना, वास्तविकता से दूर रहना। उत्तर होगा केवल डी। उत्तर होगा केवल डी। ए क्यों नहीं होगा, टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज वेट, किसी बड़े काम को करना। बी कहता है टू वर्क लेट इनटू नाइट, देर रात तक काम करना, लेट इनटू लाइट। टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्गुमेंट, विरोध में बोलना। उत्तर हो गया डी। अगला है 39, अपोजिट है। डिवोट का मतलब होता है भक्त, भक्ति या निष्ठा। अपोजिट होगा ट्रीचरस, विश्वासघात, धोखेबाज। उत्तर हो गया सी। ए में पायस, पवित्र। बी में प्योर, शुद्ध। डी में आर्डेंट, इच्छुक। उत्तर हो गया केवल सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, करेक्ट अल्टरनेटिव चुनिए, नो इम्प्रूवमेंट है। द सेलिब्रेशन, जो उत्सव मनाया गया था, वाज एबंडन, छोड़ना, परित्याग करना, ड्यू टू, कारण, हैवी रेन्स, भारी वर्षा कारण। किसी भी उत्सव को रोका जाता है, पोस्टपोन्ड होता, स्थगित करना। एबंडन का मतलब होता है छोड़ना, परित्याग कर देना। पोस्टपोन्ड का अर्थ होता है कुछ समय के लिए स्थगित करना, रोक देना। उत्तर होगा बी। सभा, एडजॉर्न, सभा हो जाता है विघटन, एडजॉर्न करना। इनऑपरेटिव, जो काम में नहीं हो। उत्तर होगा केवल बी। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट 41 से 45। यहाँ गड़बड़, इसका यहाँ चला गया चॉइस। ठीक, देखिएगा 41 से 45 है, इसका चॉइस चला गया यहाँ पर, 41 45 यहाँ पर है। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। प्लांट्स इन द डेजर्ट्स, जो भी पौधा है मरुभूमि में, आर पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, जगह खाली है 41। यहाँ चॉइस है 41 में 4 चॉइस है। 41 चॉइस के अनुसार बैठेगा डी, एडेप्टेड, अनुकूलित करना। वातावरण के अनुसार अनुकूलित करेंगे, एडेप्टेड होगा। उत्तर होगा 41 का उत्तर होगा डी। नेक्स्ट आपका सवाल है, वह अनुकूलित होता है, एडेप्ट के साथ प्रिपोजिशन टू लगता है। टू द ड्राई, सूखा, और हॉट, गर्म।
इन्वायरमेंट पर्यावरण या वातावरण में। ऑन वन जो वेल नोन जो प्रसिद्ध डेजर्ट प्लांट है उसका नाम है कैक्टस। लाइक मेनी दूसरे डेजर्ट प्लांट के समान दिस ये जो कैक्टस प्लांट है हैज वेरी इसका बहुत ज़्यादा हैज वेरी बढ़ाएगा काफ़ी टीनी छोटा यानी 42 में बढ़ाएगा बी टीनी मतलब छोटा हैज वेरी टीनी लीव्स छोटी छोटी पत्तियां होती है। एज प्लांट जैसे ही पौधा 43 में बढ़ेगा जैसे ही पौधा लूज जो खो देता है मोस्ट ऑफ देर अपना बहुत सा वाटर थ्रू देर पत्तियों के माध्यम से द स्मॉल छोटी जो पत्तियां होता है कैक्टस का हेल्प टू वह सहायता करता है टू कमी करता है हमेशा कट डाउन कम करता है वाटर के इवापोरेशन को वाष्पन इवापोरेशन वाष्पित होना ऊर्ध्वपतन होना उड़ना हवा में। देयर आर अदर डे दूसरा भी मरुभूमि का पौधा है दैट डू नॉट हैव लीव्स जिनके पास पत्तियां नहीं होता है एट के साथ हमें ऑल तनिक बीन एट ऑल। अब चलिए 41 में हम लोग भर चुके हैं एडेप्टेड टू वातावरण के अनुसार अनुकूल एडेप्ट के साथ हमेशा टू कंडूसिव टू किसी व्यक्ति का वातावरण अनुकूल होना। एमेनेबल होता है मेल मिलनसार सूटेबल उपयुक्त सूटेबल के साथ फॉर आता है। अगला चॉइस आपका है 42 का 41 का उत्तर हो गया डी 42 का उत्तर हो गया बी 43 का उत्तर हो गया आपका ए 44 का हो गया सी 45 का हो गया ए। 42 में आपका थिक माने मोटा टीनी माने छोटा थॉर्नी सी कांटेदार फ्लपी फूला हुआ। नेक्स्ट है 43 में लूज खोना बी में गैदर जमा करना इवापोरेट वाष्पित होना और यहाँ पर है 44 में कट ऑफ नहीं होगा कट डाउन कम करना। नेक्स्ट है 45 एट ऑल तनिक भी नहीं थोड़ा भी नहीं।